श्रीगंगानगर में जहरीला पानी, इंदिरा गांधी नहर में जहरीला पानी आया है। पंजाब से यह जहरीला पानी आया। जहरीले पानी से कई जिले प्रभावित हुए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में जहरीला पानी आया है। पंजाब से यह पानी आया और इसकी वजह से कई जिले प्रभावित हुए हैं। जहरीले पानी से कैंसर का खतरा बढ़ गया है। जहरीले पानी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, केंद्र ने नहीं उठाया ठोस कदम। तो आपको बता दें कि जहरीले पानी के खिलाफ अब राजस्थान ने आवाज उठाई है और कहा यह कि पंजाब और केंद्र ने ठोस कदम नहीं उठाया है। कोरोना काल में सीएम गहलोत ने सन सिटी को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने हाईटेक पुलिस स्टेशन का लोकार्पण किया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सौगातों का पिटारा खोला। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए योजना बनाने का जिक्र किया और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर भी उन्होंने हिदायत दी। साथ ही थाने में अमीर गरीब सभी की समान सुनवाई हो, इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने आज किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सड़कों का आज शिलान्यास करवाया गया है, उसमें दो बातें जो मैंने पिछली बार भी कही थी, उसका ध्यान रखने आवश्यक है कि एक तो टाइम पे बन जाए और दूसरा वो क्वालिटी मेंटेन करे। कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने कई योजना बनाई है और कुछ और बनाएंगे। जिनके परिवार में बड़े हादसे हो गए हैं और जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी स्कीम बनाएं, उनको कुछ संबल मिलेगी। ग्राफ नीचे आया है क्योंकि करीब करीब सभी राज्यों में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के माध्यम से हम बार बार कब तक लाते रहेंगे ग्राफ को, नहीं, जब तक कि इसको समाप्त नहीं कर दें। और समाप्त होने का दो ही तरीके हैं। एक तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो तब तक मास्क लगा। वैक्सीन होने के बाद तो हो सकता है छूट मिल जाए, जैसे अमेरिका में मिली है। और ये दो काम ऐसे हो गए हैं, एक तो कंपल्सरी कर दिया एफआईआर, और मुझे पता था कि संख्या बहुत बढ़ेगी, बदनामी भी होगी सरकार की, संख्या बढ़ गई। हमारे विपक्षी साथी बोलते रहते हैं, पर मैं उनको बताता हूँ कि संख्या बढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को न्याय सुनिश्चित होना ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है। न्याय सुनिश्चित होने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है सरकार की, और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ। कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए जयपुर में शौर्य फाउंडेशन के युवाओं ने 15 दिनों तक रक्तदान अभियान की मुहिम चलाई, जिसमें कई राजनेता, समाज सेवी, सिंगर और अन्य हास्य कलाकारों ने रक्तदान किया। इस अभियान से राजधानी के 8 ब्लड बैंकों को जोड़ा गया। जयपुर के केसरबाग में रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कई लोग उत्साह के साथ रक्तदान करते नजर आए। शिविर में कई जिलों से युवा पहुंचे और रक्तदान किया। केसरबाग के रक्तदान शिविर में मारवाड़, शेखावाटी के अलावा जयपुर से युवा पहुंचे। शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन भी किया गया। शिविर में 1007 यूनिट ब्लड जमा किया गया, जिसे ब्लड बैंकों को दिया जाएगा। शौर्य फाउंडेशन है, जो सभी भाइयों द्वारा मिलकर बनाया गया एक संस्था है, जिसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर कोरोना काल में ब्लड की कमी को देखते हुए हम लोगों ने सभी भाइयों ने निर्णय लिया कि ज़्यादा कमी को देखते हुए कि भाई अपन ब्लड डोनेट करें, और हमने ये कैंप लगाया और इसके अंदर अभी 1000+ यूनिट हो चुकी है। सभी भाइयों के सहयोग से ये हुआ।
कोरोना काल में कुछ ही ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं, जिससे जयपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का बोझ उठाकर गुजारा करने वाले लाल वर्दीधारी कुलियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुलियों पर कोरोना की मार, मुसाफिरों का इंतजार, मदद की दरकार। कोरोना की मार से सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले लाल वर्दीधारी कुली परेशान हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कोरोना काल से पहले जयपुर रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से गुलजार हुआ करता था। इन कुलियों की भागदौड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कुछ ही ट्रेन चल रही है, जिसकी वजह से इन कुलियों का मुसाफिरों का इंतजार खत्म नहीं होता। यहां 178 कुली काम करते थे, हर रोज 500 रुपए कमाई हो जाती थी, लेकिन अब गिने चुने कुली ही नजर आते हैं। लॉकडाउन में तो मुसाफिरों की तादाद और कम हो गई है, जिससे इन कुलियों को कभी 100 रुपए कमाई हो पाती है तो कभी खाली हाथ लौट जाते हैं। कभी 150 रुपये हो जाए, कभी 100 रुपये हो जाए, कभी मिलती नहीं। हाल कैसे परिवार का खर्च कैसे चला रहे हैं। अब तो दाल, कभी चावल ले आते, कभी दावड़ ले आते, कभी इस तरह कर लेते। आपका नाम तो चाय से काली चाय बना लेते हैं। हर तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मजदूरी हमारे को मिलनी चाहिए, मजदूरी 1% भी नहीं है। पब्लिक जो है ट्रैवल कर नहीं रही है, आने जाने में भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है और किसी भी तरीके की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली रेलवे से। इन कुलियों को अपना और अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन इन तक किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। इन्हें अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में इन लाल वर्दीधारी कुलियों को सरकारी मदद की दरकार है, ताकि इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कहते हैं, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कोरोना के संकट काल में इसका महत्व और बढ़ गया है। जब अपने भी साथ होने से कतरा रहे हैं, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानव सेवा के अपने धर्म को निभा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के स्वयंसेवक आगे आए हैं। बुधशहर के तेलीपाड़ा मोहल्ले में संचालित राम जी के रसोड़े के जरिए पीड़ितों की सेवा की जा रही है। सुबह और शाम दोनों वक्त का भोजन तैयार कर कोरोना पीड़ितों और उनके तीमारदारों को पहुंचाया जा रहा है, तो लावारिस शव को मुक्ति धाम पहुंचाने और उनका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी भी संघ के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। ने एक राम जी का रसोड़ा के रूप में एक कार्यक्रम को लेके जो वंचित है, जो पीड़ित लोगों के परिवारजन हैं, उनको भोजन पहुंचाने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। उसी के निमित्त रोजाना प्रतिदिन सवेरे और शाम दोनों समय हम ये भोजन इनको पहुंचाते हैं। बाजार में भोजन मिलता नहीं है, कहाँ पर भोजन प्राप्त करें, परिजन पेशेंट को संभाले या खुद के भोजन की व्यवस्था करे या उसको खिलाए, कहाँ से लाए। तो मनमोहन जी वैसा के मन में विचार आया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए। बड़े अधिकारी से, दायित्ववान व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा नहीं करो, चलो शुरू। तो राम रसोड़ा के नाम से ये भोजन प्रारंभ किया है। सभी पलंग पर जा के मरीजों को, उनको परिजनों को, उनको सबको भोजन देके वो आते हैं हम सब मिलके। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में मानवता की सेवा में बाल स्वयं सेवक और बाल स्वयं सेविकाएं भी पीछे नहीं हैं। शहर और गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने, लोगों में इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर गोले बनाने का काम किया जा रहा है। स्वयंसेवक वैक्सीन को लेकर भी लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। महामारी से लड़ने के लिए, देश की रक्षा के लिए शहर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अंदर पूरे शहर को सैनिटाइजेशन करना, कोविड संक्रमित परिवारों को सैनिटाइजेशन करना, जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाना, अंतिम संस्कार करना, उसके अलावा आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाना। सेवा का कार्य कर रहे हैं।
कोरोना काल के अंदर प्रत्येक बस्तियों को सैनिटाइजर करना, प्रत्येक व्यक्तियों को काढ़ा पिलाना ताकि लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़े, और उसके अलावा प्रत्येक चौराहे पर रंगोली कार्यक्रम, दुकानों के सामने 2 गज दूरी का गोला बनाना, ये इतने कार्यक्रम हमारे संघ की तरफ से सेवा कार्य चालू है। ऐसे वक्त में जब अपने लोगों का साथ छोड़ रहे हैं तो स्वयंसेवक मानवता के धर्म को मजबूत करने में लगे हैं। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। कोरोना ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे भरने में शायद दशकों लग जाएं। ऐसा ही एक मामला अजमेर जिले के राजियावास गांव में सामने आया, जहां कोरोना से पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी जहर खाकर जान दे दी। महज 4 घंटे के अंदर दोनों मासूम बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया। मृतक देवी सिंह बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष थे। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांववासी सरकार से इन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनकी हफ्ते भर से, तो वो अपना 23 तारीख को उनको ज़्यादा होने के कारण सांस में दिक्कत हो रही थी। उनके परिजनों ने उसे अस्पताल अमृतपुर में भर्ती कराया ब्यावर। उसके बाद आज सुबह ने दम तोड़ दिया। जैसे घर वालों को ये सूचना मिली कि भाई देवी सिंह की मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक बिट्स